स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एग्ज़ाम ट्रैफिक में। हम लोग सॉल्व कर रहे हैं RS अग्रवाल के नवीन अंकगणित बुक को, जिसमें हम लोग अभी 8 चैप्टर को सॉल्व कर रहे हैं, जिसमें से क्वेश्चन नंबर 50 तक सॉल्व कर चुके हैं। आज सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 51 से आगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 51 में देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 51 में दिया हुआ है, रंजना तथा राखी की आयु का अनुपात 15:17 है। 6 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात 9:10 होगा। 6 वर्ष बाद रंजना की आयु क्या होगी? रंजना है और राखी है, इसकी आयु का अनुपात दिया हुआ है 15:17। वर्तमान में 6 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात 9:10 होगा। देखिए यहाँ रेशियो का अंतर कितना है? 2 का, यहाँ 1 का। रेशियो का अंतर बराबर करना होगा क्योंकि हमेशा अंतर समान होता है। तो यहाँ 17 हो जाएगा, यहाँ 15, इसको यहाँ गुना करेंगे तो 20, 9 दूना 18। ये वर्तमान का आयु है, ये 6 वर्ष बाद का आयु है। बोला 6 वर्ष बाद रंजना की आयु कितना का यहाँ अंतर है? रेशियो में 3 का, और वर्ष में कितना वृद्धि हो रहा है? 6 का। 3 अगर 6 है तो 1, 2 के बराबर होगा। 6 वर्ष बाद रंजना की आयु पूछा है। रंजना की आयु ये वाला है 6 वर्ष बाद, ये वर्तमान का है। तो 18 दूना 36 ईयर होगा आंसर, जो कि दिया हुआ है ऑप्शन नंबर डी में राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 52 में दिया हुआ है, सीमा तथा रीमा की आयु का अनुपात 9:16 है। 10 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात 2:3 होगा। सीमा है और रीमा है, इनकी वर्तमान आयु का अनुपात 9:16 दिया हुआ है। 10 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात 2:3 होगा। यहाँ कितना का अंतर है? 7 का, यहाँ 1 का। अंतर समान करना होगा, तो इसको 1 को यहाँ गुना करेंगे 16, यहाँ गुना करेंगे तो 9, इसको यहाँ गुना करेंगे 21, 7 को 2 से गुना करेंगे 14। ये वर्तमान का आयु हो गया और ये 10 वर्ष बाद का आयु। बोला इन दोनों में आयु में कितना वर्ष का अंतर है? ठीक, देखिए यहाँ कितना का अंतर है? 5 वर्ष का। रेशियो में कितना का अंतर है? और वर्ष में वर्तमान से 10 वर्ष बाद जा रहा है तो 10 का। 5 अगर 10 है तो 2 कितना होगा? 1 कितना होगा? 2 वर्ष का। दोनों में अंतर पूछा है, अंतर कितना का है? 7 का। 7 दूना 14 वर्ष हो जाएगा। 7 × 2 बराबर 14 आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ई राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 53 में दिया हुआ है, पिता तथा उसके पुत्र की आयु का योग। पिता है और उसके पुत्र की आयु का योग 45 वर्ष दिया हुआ है। 5 वर्ष पहले इनकी आयु का गुणनफल पिता के उस समय की आयु का 4 गुना था। पिता तथा पुत्र की आयु क्रमशः है। मान लीजिए पुत्र का x मान लेते हैं, तो पिता की 45 - x, दोनों का आयु का योग इतना हो जाएगा, क्योंकि जोड़ेंगे तो ये एक खत्म, 45 खाली बचेगा। ठीक, आगे दिया हुआ है 5 वर्ष पहले, 5 वर्ष पूर्व इनकी आयु का गुणनफल 45 - x इंटू ये वर्तमान में है, तो 5 वर्ष पूर्व जाएंगे तो क्या होगा? 45 - x -5, और इसमें होगा x - 5। इनकी आयु का गुणनफल जो दिया हुआ है उस समय की आयु का 4 गुना है। पिता की उस समय की आयु, पिता की कितना है उस समय? 45 - x। ठीक, इसका 4 गुना है। समझ रहे हैं? इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा यहाँ 40 - x इंटू x - 5। यहाँ पे होगा 40 - x। क्यों? क्योंकि यहाँ दिया हुआ पिता की उस समय की आयु, मतलब 5 वर्ष पूर्व, इसका 4 गुना है, तो बराबर हो जाएगा 40 - x इंटू 4।
ये कट जाएगा, क्या बचेगा x माइनस 5 बराबर 4 के। x बराबर उसको उधर ले जाएंगे -5 को तो हो जाएगा 9। x बराबर 9 आया। हमसे क्या पूछा, पिता तथा पुत्र की आयु। पिता का क्या है 45 -9 करेंगे, 45 - x यही वर्तमान है ना। तो 15 में 9 गया तो 36 वर्ष होगा, और पुत्र के 9 वर्ष। आंसर होगा 36 9, जो कि दिया हुआ है ऑप्शन नंबर बी में राइट आंसर। समझ गए होंगे। इस क्वेश्चन को ऑप्शन से भी सॉल्व कर सकते थे। देखिए दिया हुआ है पिता था उसके पुत्र की आयु का योग 45 है, तो ऑप्शन ए से मान के चलते हैं 35 और 10। देखिए दोनों का योग 45 तो है, आगे बोला है 5 वर्ष पहले आयु का गुणनफल। 5 वर्ष पहले आयु का पिता का कितना होगा 30 होगा, -5 जाएगा। इसका कितना होगा 5, 150 होगा। दोनों का आयु का गुणनफल। पिता की उस समय आयु, उस समय आयु मतलब कितना 5 वर्ष पहले कितना होगा 30। इसका 4 गुना होना चाहिए। कितना गुना है 5 गुना है। ऑप्शन ए फुलफिल नहीं हो रहा, ऑप्शन बी लेते हैं। 36 है 9 है, दोनों का योग 45 है। 5 वर्ष पहले इसकी आयु कितना होगा 31 का, ये 5 वर्ष पहले इसका 4 वर्ष का। दोनों की आयु का गुणनफल गुना करेंगे 4 × 12 124। पिता की उस समय की आयु मतलब 5 वर्ष पहले की आयु का 4 गुना होना चाहिए। देखिए 4 गुना हो जा रहा है, फुलफिल हो जा रहा है, मतलब ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 54 में दिया हुआ है 10 वर्ष पहले पिता की आयु पुत्र की आयु से तिगुनी है थी। 10 वर्ष पहले पिता की आयु पुत्र की आयु से तिगुनी, एक ही था तो ये 3। 10 वर्ष बाद यहाँ वर्तमान होगा, फिर 10 वर्ष बाद होगा। बाद पिता की आयु पुत्र की आयु से दुगुनी होगा, ये 1 होगा तो ये 2 गुना होगा। इनकी वर्तमान आयु का अनुपात, तो यहाँ अंतर है 2 का, यहाँ अंतर है 1 का। अंतर समान करना होगा तो इसको यहाँ गुना करेंगे 1, यहाँ 3, इसको इस दोनों में गुना करेंगे तो 2 4। ये 10 वर्ष पहले हो गया, ये बाद का हो गया। रेशियो में 1 का अंतर, और वर्ष में 10 वर्ष पहले है, वर्तमान में आएंगे तो 10 जुड़ेगा, फिर 10 वर्ष बाद आएंगे तो 10 और जुड़ेगा, 10 10 20 हो जाएगा। 1 अगर 20 है तो वर्तमान में 10 वर्ष पहले है, वर्तमान का निकालना होगा तो इसमें इससे गुना करते हैं 20, इसको इससे गुना करते हैं 60। ये 10 वर्ष पहले का है, वर्तमान में आना है तो जोड़ना होगा। ये 50 का हो जाएगा, ये 30 को हो जाएगा, काटेंगे 5:3 का रेशियो आएगा। मिस्टेक किए हैं 20 या 60, अच्छा यहाँ 70 हो जाएगा ना, जोड़ेंगे तो 70 हो जाएगा, काटेंगे 60 10 70, तो 7:3 होगा, जो कि दिया हुआ है ऑप्शन नंबर सी में राइट आंसर होगा। समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 55 में दिया हुआ है मेरी वर्तमान आयु मेरे पुत्र की आयु से तिगुनी है। 5 वर्ष बाद मेरी आयु मेरे पुत्र की आयु से 2.5 गुनी होगी। मेरी वर्तमान आयु कितनी है। मेरी आयु और एक मेरे पुत्र की आयु, ठीक, जो है मेरे पुत्र की आयु से मेरी आयु तिगुनी है, 1 है तो ये तिगुनी होगा। ये वर्तमान का आयु हो गया। आगे दिया हुआ है 5 वर्ष बाद मेरी आयु मेरे पुत्र की आयु से 2.5 गुनी होगा। मेरी आयु मेरे पुत्र की आयु से 2.5 गुनी, 2 में 4 5/2, यहाँ 2m बराबर 5p आएगा। m/p का रेशियो निकालेंगे 5/2 आएगा, मतलब मेरी आयु 5 होगा, अब मेरे पुत्र का 2। यहाँ से यहाँ का रेशियो 4 का अंतर है, यहाँ 3 का अंतर बराबर करेंगे, गुना करेंगे यहाँ तो 3 3 3 का 9, ये वर्तमान का हो गया। ये 5 वर्ष बाद कब आएगा, 4 दूना 8, 4 5 20, अंतर कितना का है, सॉरी यहाँ का अंतर 2 का है, यहाँ 3 का, तो यहाँ गुना करेंगे तो यहाँ 3
3 3 का 9, इसको गुना करेंगे तो 2 दूना 4, 5 दूना 10 होगा। अंतर कितना का है? 1 का। 1 बराबर यहाँ अंतर 5 का। हमसे क्या पूछा गया? मेरी वर्तमान आयु, ये वाला मेरा वर्तमान आयु 5 9 45 वर्ष होगा, जो कि हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 56 में दिया राजू की आयु उसके पिता की आयु से आधी है। राजू है और पिता है, ये वर्तमान में दिया हुआ है। ये 1 है तो ये 2 है। 10 वर्ष पहले ऊपर होगा, 10 वर्ष पहले, क्योंकि पूर्व से वर्तमान में आएंगे। आयु की आधी है, 1/3 है, 1 है तो ये 3 का होगा। बोला 5 वर्ष बाद पिता की आयु। देखिए यहाँ से यहाँ का अंतर 2 का, यहाँ का 1 का, तो इसको यहाँ गुना करेंगे अंतर को, 3 1 हो जाएगा। इसको गुना करेंगे तो यहाँ 2 4 का, ये 10 वर्ष पूर्व हो गया, ये वर्तमान का हो गया। रेशियो में 1 का अंतर है, वर्ष में 10 का। बोला है 5 वर्ष बाद पिता की आयु, ये वर्तमान है। यहाँ गुना करेंगे 10 चौक 40, 5 वर्ष बाद बोला है तो 5 और जुड़ेगा, हो जाएगा 45 वर्ष आंसर, जो कि दिया हुआ है ऑप्शन नंबर डी में राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 57 में दिया हुआ है एक लड़की तथा एक लड़के की वर्तमान आयु का अनुपात 5:4 दिया हुआ है। बॉय है और गर्ल, लड़की तथा लड़के, गर्ल का 5 दिया हुआ है, बॉय का 4 दिया हुआ है। 4 वर्ष पूर्व, ये वर्तमान में है। 4 वर्ष पूर्व लड़के तथा लड़के की आयु 24 वर्ष थी, वर्तमान में लड़का 4 वर्ष का है। 4x माइनस 4 वर्ष पूर्व जाएंगे तो 4 घटेगा, बराबर 24 का दिया हुआ है। 4x बराबर, इसको इधर ले जाएंगे तो जुड़ जाएगा 28 हो जाएगा। x बराबर आएगा 7 वर्ष। 5 वर्ष बाद लड़की का आयु पूछा है, वर्तमान में लड़की 5x का है, तो 5 7 35। 5 वर्ष बाद बोला है तो 5 जुड़ेंगे, 35 5 40, मतलब 5 वर्ष बाद लड़की का आयु 40 वर्ष होगा। समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 58 में दिया हुआ है सीमा तथा रीमा की आयु का अनुपात 9:16 है। सीमा और रीमा की वर्तमान में 9:16 का है। 10 वर्ष बाद इनकी आयु, 10 वर्ष बाद 2:3 का होगा। रेशियो में अंतर है 7 का, यहाँ अंतर है 1 का, अंतर समान करना होगा। इसको यहाँ गुना करेंगे 16, यहाँ 9, इस अंतर को इस दोनों में गुना करेंगे 21, 9 7 63, सॉरी 7 दूना 14 हो जाएगा। यहाँ बोला दोनों की आयु में कितना का अंतर है, वर्ष में कितना का है, रेशियो में 5 का, और वर्ष में 10 का। 5 अगर 10 है तो 1 2 के बराबर होगा। दोनों के आयु में अंतर, दोनों के आयु में 7 का अंतर है, 7 दूना 14 होगा आंसर, 14 वर्ष, जो कि ऑप्शन नंबर ई राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 59 में दिया हुआ है 6 वर्ष पूर्व सुशील की आयु स्नेल की आयु की तिगुनी थी। 6 वर्ष पूर्व दिया हुआ है, सुशील की आयु स्नेल की आयु की तिगुनी थी, 1 है तो 3 गुना। 6 वर्ष बाद, 6 वर्ष बाद आगे दिया हुआ है 6 वर्ष बाद सुशील की आयु स्नेल की आयु का 5/3। सुशील की आयु स्नेल की आयु का 5/3। 3SU बराबर 5SN, SU बाई SN निकालेंगे तो 5/3, मतलब स्नेल 3 का था और सुशील 5 का। रेशियो में स्नेल की वर्तमान आयु ज्ञात करें। यहाँ से यहाँ 2 का अंतर है, यहाँ से यहाँ 2 का, ठीक है। रेशियो में इधर अंतर कितना वर्ष का है, 2 का। वर्ष में 6 वर्ष पूर्व वर्तमान आएंगे तो 6 जुड़ेगा, फिर 6 वर्ष बाद जाएंगे वर्तमान में तो और 6 जुड़ेगा, टोटल 12 वर्ष का डिफरेंट सफर तय कर रहा है। 2 अगर 12 है तो 1 6 के बराबर होगा। स्नेल की वर्तमान आयु, स्नेल की वर्तमान आयु 6 वर्ष पूर्व है, इससे निकालेंगे तो 6 वर्तमान में आएंगे, 6 1 के 6 वर्तमान आएंगे तो और 6 जुड़ेगा, 12 वर्ष का हो जाएगा, ठीक। और इससे निकालते हैं 6 3 18, क्योंकि ये 6 वर्ष पूर्व का है,
तो घटाना होगा और 6 वर्तमान में जाने के लिए, तो 12 वर्ष। दोनों से आंसर आ रहा है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 60 में दिया हुआ है 1 वर्ष पूर्व सनिका तथा गौरी का आयु का अनुपात 3:4 है। 1 वर्ष पूर्व सानिका और गौरी का आयु का अनुपात 3:4 दिया हुआ है। 1 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात 10:13 दिया हुआ है। सानिका की वर्तमान आयु बोला है। रेशियो में अंतर कितना का है? 1 का, यहाँ 3 का। अंतर समान करना होगा, इस दोनों में गुना करेंगे इस अंतर को, तो यहाँ हो जाएगा 12, यहाँ 9। इस अंतर को इस दोनों में गुना करेंगे तो 13, यहाँ 10। अब अंतर समान हो गया है। रेशियो में कितना का अंतर है? 1 का। वर्ष में देखिए, यहाँ से वर्तमान आएंगे 1 वर्ष, फिर यहाँ से बाद में जाएंगे तो 1 वर्ष, टोटल 2 वर्ष सफ़र किया। 1 अगर 2 है तो सानिका की वर्तमान आयु पूछा है, इससे भी निकल जाएगा और इससे भी। और एक चीज़ ध्यान दीजिए, गुना करने के बाद जो आया है उसी से निकालना है, इससे निकालिएगा गलत हो जाएगा। तो गुना करते हैं, 9 दूना, ये 1 वर्ष पूर्व का है, ये बाद का है। 9 दूना 18। हमसे क्या बोला है? वर्तमान में निकालने, तो -1 करना होगा। पूर्व से आए हैं वर्तमान में तो +1, 19 वर्ष। इससे निकालते हैं तो 10 दूना 20, -1 क्योंकि वर्तमान जाने के लिए पीछे जाना होगा वर्ष बाद से, 19 वर्ष। दोनों में आंसर आ जा रहा है, ऑप्शन नंबर ई राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 61 में दिया हुआ है एक स्त्री की आयु अपने पुत्र की आयु का 1 वर्ष आयु से तिगुनी है। 5 वर्ष पूर्व आयु अपने पिता की आयु का 1/6 थी। यदि उसका पिता उसकी माता से 5 वर्ष बड़ा हो तो पुत्र की वर्तमान आयु कितनी है? क्वेश्चन में है स्त्री है, पुत्र है और पिता है। दिया हुआ है स्त्री की आयु अपने पुत्र की आयु से तिगुनी है, ये x है तो ये 3x है। आगे दिया हुआ है 5 वर्ष पूर्व की आयु अपने पिता की आयु का 1/6 थी। यदि उसका पिता उसकी माता से 5 वर्ष बड़ा हो, माता कितना है? 3x की, तो पिता 3x + 5 होगा, 5 वर्ष बड़ा। तो उसके पुत्र की वर्तमान आयु ज्ञात करना है। प्रश्न में यहाँ एक पॉइंट दिया हुआ है 5 वर्ष पूर्व पुत्र की आयु अपने पिता की आयु का 1/6 है। 5 वर्ष पूर्व पुत्र की आयु क्या होगा? x - 5 होगा। और दिया हुआ है पिता की आयु का 1/6, 5 वर्ष पूर्व पिता की आयु क्या होगा? 3x + 5। ये वर्तमान में पूर्व में जाएंगे तो -5। इसकी आयु का 1/6 है पुत्र की आयु। 5 खत्म हो जाएगा। 3x बराबर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 6x - 30। इसको इधर ले आएंगे तो -30, 3x बराबर -30, माइनस खत्म, x बराबर 10 आएगा। क्या पूछा है? पुत्र की वर्तमान आयु, तो पुत्र की वर्तमान आयु 10 वर्ष होगा आंसर, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 62 में दिया हुआ है यदि गुलजार की वर्तमान आयु में 6 वर्ष घटाकर शेष को 18 से भाग दे तो अनूप की आयु प्राप्त होती है। ठीक, गुलजार है, अनूप है। मान लीजिए गुलजार की आयु x मान लेते हैं और इसमें x - 6 में 18 घटा देते हैं तो अनूप की आयु प्राप्त होती है। मतलब ये अनूप की आयु हो गया, ये गुलजार की आयु। आगे दिया हुआ है महेश की आयु 5 वर्ष है तथा अनूप महेश से 2 वर्ष छोटा है। गुलजार की वर्तमान आयु क्या है? दिया महेश की आयु 5 वर्ष है, महेश 5 वर्ष का है तथा अनूप महेश से 2 वर्ष छोटा है। महेश 5 वर्ष है, अनूप इससे 2 वर्ष छोटा है, तो 2 वर्ष घटा देंगे छोटा, तो अनूप की आयु आ जाएगा। अनूप की आयु कितना? 3 वर्ष होगा। एक्चुअली में कितना है? x - 6/18 बराबर 3 के हो जाएगा। ठीक,
इसको गुना करेंगे क्रॉस, तो x माइनस 6 बराबर 18 हो जाएगा। x बराबर इसको इधर ले जाएंगे तो 60 आ जाएगा। क्या बोला गया है अब? गुलजार की वर्तमान आयु, गुलजार की वर्तमान आयु कितना होगा? 60 वर्ष आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है, राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 63 में दिया हुआ है, एक पिता तथा पुत्र की आयु 10 वर्ष बाद 5:3 के अनुपात में होगी, जबकि 10 वर्ष पूर्व इनकी आयु का अनुपात 3:1 के अनुपात में थी। पुत्र तथा पिता की वर्तमान आयु का अनुपात क्या है? पिता है और पुत्र है, 10 वर्ष बाद दिया हुआ है, 10 वर्ष बाद 5:3 के अनुपात में होगा। 10 वर्ष पूर्व 3:1 के अनुपात में थी। 10 वर्ष पूर्व अंतर कितना है? 2। 10 वर्ष बाद भी 2, अंतर समान है। रेशियो में अंतर कितना है? 2 का। वर्ष में कितना वर्ष सफ़र कर रहा है? 10 वर्ष पूर्व से वर्तमान में आएगा 10 वर्ष का, फिर बाद जाएगा 10 वर्ष, टोटल 20 वर्ष का सफ़र कर रहा है। 2 अगर 20 है तो 1 10 के बराबर होगा। पुत्र तथा पिता की वर्तमान आयु, इससे निकालते हैं 10 वर्ष पूर्व से, 10 दिया 30, 10 1 10, 10 वर्ष पूर्व है, वर्तमान में पूछा है रेशियो दोनों का, तो 10 जोड़ेगा, इसमें भी 20, ये 40 का हो जाएगा। 2 1 2, 2 2 4, 2:1 का रेशियो आएगा। पुत्र का पूछा पहले दिया हुआ है तो 1 होगा, पिता का 2, 1:2 के रेशियो में होगा आंसर। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 64 में दिया हुआ है, इस समय मीना की आयु अपनी बेटी की आयु से 8 गुनी है। वर्तमान में दिया हुआ है मीना और उसकी बेटी, ये 1 की है तो ये 8 की है, 8 गुनी अपनी बेटी से। 8 वर्ष बाद रेशियो दिया हुआ है। मीना तथा उसकी बेटी की आयु का अनुपात 10:3 का होगा। ये 10 का तो ये 3 की होगी। मीना की वर्तमान आयु कितनी है? देखिए यहाँ रेशियो में अंतर कितना का है? 7 का, यहाँ भी 7 का, अंतर ठीक है। किसी एक का निकालेंगे। 8 से 10 रेशियो कितना का है? 2 का अंतर। वर्ष में कितना है? 8 का, वर्तमान से 8 वर्ष बाद। 2 अगर 8 है तो 1 4 के बराबर होगा। मीना की वर्तमान आयु पूछा है, मीना ये 8 चौक 32 वर्ष हो गया आंसर। अगर बाद वाला से निकालते उससे भी हो जाता, 10 चौक 40, बाद में वर्तमान में जाना है तो 8 वर्ष माइनस करना होगा, 32 वर्ष, दोनों से आंसर हो जा रहा है। आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 65 में दिया हुआ, राकेश एवं योगेश की आयु का अनुपात 4:3 है। राकेश और योगेश की आयु का अनुपात 4:3 है। इनकी आयु का योग 28 है। ठीक, 16 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात क्या होगा? ये वर्तमान में दिया हुआ है। रेशियो में योग कितना है? 7 का, और ये ऐसे में योग दिया हुआ है 28 का। 7 अगर 28 है तो 1 4 के बराबर होगा, 7 चौक 28। 16 वर्ष बाद पूछा है आयु का अनुपात, 4 या 12, 4 4 16, 16 वर्ष बाद ये वर्तमान का आयु आ गया। 16 वर्ष बाद पूछा है तो 16 दोनों में जोड़ेंगे, 8 2 28, यहाँ 32, इसको काट के छोटा करते हैं, 4 7 28, 4 8 32, 8:7 हो गया आंसर, जो कि दिया हुआ है ऑप्शन नंबर ए में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 66 में दिया हुआ है, एक पिता की आयु उसके पुत्र की वर्तमान आयु से 2 गुनी है। पिता है और पुत्र है, ये 1 है तो ये 2 है। यदि पुत्र की वर्तमान आयु 20 वर्ष है, ये अगर 20 वर्ष है, 1 अगर 20 दिया हुआ है तो दोनों का अगर आयु निकालेंगे 20, ये 40 का हो जाएगा, इससे 2 गुना है। कितने वर्ष पहले पिता की आयु पुत्र की आयु से 3 गुनी होगी? मतलब कितना वर्ष पहले ये इससे 3 गुना का होगा? तो ऑप्शन से यहाँ बनाते हैं। अगर 8 घटाएंगे, क्योंकि पहले पूछा है तो 8 वर्ष जाएंगे पहले,
अगर ये 8 घटाते हैं यहाँ आ जाएगा 10 में 8 गया तो 2 32। यहाँ कितना का हो जाएगा 12 का। बोला है तिगुना, तिगुना है क्या? नहीं है। 10 घटाते हैं तो ये हो जाएगा 10 का, इसमें 10 घटाएंगे तो ये 30 का हो जाएगा। देखिए इससे तिगुना है, मतलब कितने वर्ष पहले? तो 10 वर्ष पहले होगा। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 67 में दिया हुआ है, मिशेल ने 9 वर्ष पहले विवाह किया था। आज उसकी आयु उस समय की आयु का 1/3 गुना है। अब उसकी पुत्री की आयु उसकी आयु का 1/6 है। 2 वर्ष पूर्व पुत्री की आयु क्या होगी? 9 वर्ष पहले मिशेल की आयु, उस टाइम विवाह किया था, x था, तो वर्तमान में कितना होगा? x + 9। अब बोला आज उसकी आयु उस समय की आयु का 1/3 है। आज इसका इतना है, उस समय कितना था? 1 x था, x का 1/3 करेंगे तो 3 के 3 और 1 4/3 होगा। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 3x + 27 = 4x। इसको इधर ले आएंगे तो -x बराबर 27 को बराबर के उधर -27 कट जाएगा, माइनस x बराबर आएगा 27। क्या पूछा है? अब उसकी पुत्री की आयु उसकी आयु का 1/6 है। तो उसकी आयु अभी कितना है वर्तमान में? ये वाला है x + 9 है, तो 27 में 9 जोड़ेंगे 36 वर्ष होगा। और उसकी पुत्री की आयु जो है मिशेल की वर्तमान आयु का 1/6 है, तो मिशेल की वर्तमान आयु 36 है, इसका 1/6 6 36, मतलब इसकी वर्तमान आयु अभी पुत्री की 6 वर्ष का है। बोला गया है 2 वर्ष पूर्व पुत्री की आयु, वर्तमान में 6 वर्ष का है। 2 वर्ष पूर्व तो 2 घटा देंगे 4 आएगा, मतलब 2 वर्ष पूर्व पुत्री की आयु 4 वर्ष का होगा। आंसर होगा ऑप्शन नंबर ई राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 68 में दिया हुआ, एक पिता तथा उसके पुत्र की आयु का अनुपात 10 वर्ष बाद 5:3 के अनुपात में होगी, जबकि 10 वर्ष पूर्व इनकी आयु का अनुपात 3:1 था। ठीक, पिता है और पुत्र है, 10 वर्ष बाद आयु का अनुपात दिया हुआ है 5:3 में, और 10 वर्ष पूर्व दिया हुआ है 3:1 के रेशियो में। अंतर समान है 2 का, रेशियो में अंतर इधर 2 का है। और वर्ष में 10 वर्ष पूर्व से वर्तमान में आएंगे तो 10 वर्ष, फिर वर्तमान से बाद में जाएंगे तो 10 वर्ष, टोटल 20 वर्ष का सफर तय कर रहा है। 2 अगर 20 है तो 1 10 के बराबर होगा। क्या पूछा गया हमसे? पिता और पुत्र की वर्तमान आयु, तो इससे यहाँ गुना करेंगे वर्तमान में, पूर्व में 10, इससे यहाँ गुना करेंगे 30। ये क्या आया 10 वर्ष पूर्व का, तो वर्तमान में आने के लिए 10 जोड़ेंगे 20, इसमें भी 10 जोड़ेंगे 40, काटेंगे 2 1 के 2 2 दूना 4, 2:1 के रेशियो में आएगा आंसर, जो कि दिया हुआ है ऑप्शन नंबर ए में राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 69 में दिया हुआ है, ए तथा बी की वर्तमान आयु का अनुपात, ए और बी है, इसकी वर्तमान आयु का अनुपात, आयु क्रमशः ये 16 वर्ष का है और ये 36 वर्ष का है। कितने वर्ष बाद ए की आयु बी की आयु से दोगुनी होगी? ठीक, कितने वर्ष बाद पूछा है, तो ऑप्शन से बनाते हैं। 1 वर्ष अगर बाद बोलेंगे तो ये 17 का हो जाएगा और ये 37 का। गुना हो रहा है, ये तो अभाज्य संख्या है। ऑप्शन 2 लेते हैं, ये 2 ले लेंगे तो ये 18 का, ये 2 38 का, क्योंकि 2 वर्ष बाद जुड़ेगा। दुगुनी हो रहा है, नहीं हो रहा है। 3 ले लेते हैं 19 का, यहाँ 3 ले लेंगे तो 39 का। दुगुना हो रहा है, नहीं, और 19 दूना 38, 2 पॉइंट कुछ आ रहा है। 4 ले लेते हैं तो ये 20 वर्ष का हो जाएगा। ये 4 लेंगे तो ये 40 वर्ष का। देखिए 20 दूना 40, दुगुना हो रहा है, तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 70, जो कि रिपीट क्वेश्चन है फिर से, चलिए देखते हैं। एक व्यक्ति तथा उसके पुत्र की आयु का योग 45 है। व्यक्ति है
और उसके पुत्र है, इसकी आयु का योग 45 वर्ष दिया हुआ है। 5 वर्ष पूर्व इनकी आयु का गुणनफल उस समय उस व्यक्ति की आयु का 4 गुना था। ठीक, उस व्यक्ति की तथा उसके पुत्र की आयु क्रमशः है। पुत्र का x मान लेते हैं, तो इसका कितना होगा 45 माइनस x, दोनों की आयु का योग आ जा रहा है। देखिए 45, ये कट जाएगा। तो आगे पूछा है 5 वर्ष पूर्व उनकी आयु का गुणनफल। 5 वर्ष पूर्व ये कितना का होगा 45 माइनस x माइनस 5, और ये होगा x माइनस 5 का। ठीक, इसको सॉल्व करेंगे तो होगा 40 माइनस x, और ये होगा x माइनस 5। 5 वर्ष पूर्व आयु का गुणनफल उस समय, मतलब 5 वर्ष पूर्व व्यक्ति, ये व्यक्ति है, ये 5 वर्ष पूर्व आया। 40 माइनस x, आयु का 4 गुना, व्यक्ति की आयु का 4 गुना होगा। देखिए 40x यहाँ गुना है, माइनस 40x कट जाएगा। x माइनस 5 बराबर आएगा 4 के, x बराबर उधर ले जाएंगे तो 9 आएगा। बोला है उस व्यक्ति तथा उसके पुत्र की आयु, ये वर्तमान है, 9 हो जाएगा। और ये 45 में 9 घटाएंगे 6, 36 का हो जाएगा। मतलब व्यक्ति की आयु 36 वर्ष होगी और पुत्र की आयु 9 वर्ष का होगा। समझ गए होंगे। इससे 53 में सेम क्वेश्चन है यही। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 71 में दिया हुआ है एक व्यक्ति की आयु उसकी माता की आयु का 2/5 भाग है। व्यक्ति है और माता है, पूरा व्यक्ति की आयु जो है माता की आयु का 2/5 है। इसको यहाँ सॉल्व करेंगे 5b बराबर 2m क्या आएगा, b/m निकालेंगे तो 2/5, मतलब व्यक्ति 2 का होगा और 5 माता 5 की। आगे दिया हुआ है 8 वर्ष बाद उस व्यक्ति का आयु उसकी माता की आयु की आधी होगी। ये वर्तमान का हो गया। 8 वर्ष बाद व्यक्ति की आयु उसकी माता की आयु से आधी होगी। ठीक, ये 1 होगा तो ये 2 क्या होगी। यहाँ अंतर कितना का है 3 का, यहाँ 1 का, अंतर समान करेंगे तो इसको यहाँ गुना करेंगे 5 2, ये वर्तमान का हो गया। 8 वर्ष बाद का ये होगा 6 3, यहाँ से यहाँ अंतर 1 का, यहाँ से यहाँ 8 वर्ष का सफ़र। 1 अगर 8 है तो क्या पूछा है माता की वर्तमान आयु। माता की वर्तमान आयु ये वाला है, क्योंकि चेंज करने के बाद जो आया ये वाला होगा। 8 5 40 वर्ष होगा आंसर। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 72 में दिया हुआ है स्नेह की आयु अपने पिता की आयु का 6ठा भाग है। 10 वर्ष बाद स्नेह के पिता की आयु विमल की आयु के दोगुनी होगी। विमल 8वां जन्मदिन 2 वर्ष पूर्व मनाया है। 2 वर्ष पूर्व वर्तमान, ये विमल हो गया। 2 वर्ष पूर्व 8वां जन्मदिन मनाया, मतलब 8 वर्ष का था 2 वर्ष पूर्व, तो वर्तमान में अभी कितना 10 वर्ष का होगा, क्योंकि 2 वर्ष बाद 2 वर्ष पूर्व था, वर्तमान में 2 वर्ष जुड़ जाएगा 8 वर्ष का। और यहाँ पे बोला है 10 वर्ष बाद स्नेह के पिता की आयु विमल की आयु की दोगुनी होगी। मतलब 10 वर्ष बाद स्नेह की आयु विमल की आयु कितना का होगा 20 वर्ष का। ठीक, और 10 वर्ष बाद बोला स्नेह के पिता की आयु विमल की आयु की दुगनी, मतलब 10 वर्ष बाद विमल अभी 20 वर्ष का है तो उसका पिता कितना 40 वर्ष का होगा। वर्तमान में कितना का होगा 30 वर्ष, क्योंकि पीछे जाएंगे 10 वर्ष बाद से 30 वर्ष का। और यहाँ पे बोला है स्नेह की आयु अपने पिता की आयु का 6ठा भाग है। स्नेह की आयु पिता की आयु का 6ठा भाग है। वर्तमान में स्नेह पिता की आयु कितना 30 वर्ष का है, और स्नेह की आयु पिता की आयु का 1/6 भाग है। ये स्नेह की आयु आ जाएगा, तो काटेंगे तो 5 वर्ष, मतलब स्नेह वर्तमान में अभी 5 वर्ष का है, जो कि दिया हुआ है ऑप्शन नंबर ए में राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी होगा राइट आंसर। ठीक, समझ गए होंगे। इसी के साथ आयु चैप्टर खत्म हो गया है। अब नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर को सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।